सोचिए अगर कोई बताए कि एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को जगा सकता है, ब्रेन को रिपेयर करने में मदद कर सकता है और यहां तक कि कैंसर से लड़ने में भी मददगार हो सकता है। आज हम इसी दमदार प्लांट न्यूट्रिएंट को समझने वाले हैं। 2000 से भी ज्यादा स्टडीज, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सबूत है। ये कहानी है एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 2000 से ज्यादा रिसर्च स्टडीज, जिसमें 30 से भी ज्यादा तो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ कोई साइंटिफिक जिज्ञासा नहीं है, ये हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारे साइंटिफिक अटेंशन के सेंटर में है कौन सा न्यूट्रिएंट। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो इसका नाम है सल्फोराफेन। और सुनिए, ये कोई आम विटामिन या मिनरल नहीं है, ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, पौधों का वो छिपा हुआ हथियार जो हमारे शरीर में कमाल कर सकता है। अच्छा, अब ये पावरफुल कंपाउंड आखिर छिपा कहाँ है? कोई अंदाजा है? जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही ताकतवर पैकेज में है। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि फर्क कितना बड़ा है। एक पूरी बड़ी ब्रोकली के मुकाबले उसके छोटे छोटे अंकुरों में 10 से 100 गुना ज्यादा सल्फोराफेन होता है। आप सोच सकते हैं, ये तो मतलब एक जबरदस्त बदलाव है जो हमारी सेहत को बदल सकता है। अगर हम किसी पौधे की पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो बीज से बड़े पौधे तक का सफर कई स्टेज में होता है। और ये जो 7वें और 14वें दिन के बीच का टाइम है ना, जब वो एक छोटा सा माइक्रोग्रीन होता है, बस यही वो वक्त है जब वो अपने पीक पर होता है, सेहतमंद कंपाउंड से लबालब भरा हुआ। यहाँ एक और मजेदार बात जानना जरूरी है कि अंकुर और माइक्रोग्रीन्स अनाज या बीजों से अलग कैसे हैं। देखिए, अनाज में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को मिनरल्स सोखने से रोकते हैं, मतलब चोर की तरह काम करते हैं। वहीं अंकुर इन चोरों से आज़ाद होते हैं और सेहतमंद कंपाउंड से भरे होते हैं। तो ठीक है, ये पावरफुल कंपाउंड है क्या और कहाँ मिलता है ये तो समझ आ गया, पर ये हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे डिफेंस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करता है। और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी दवा कंपनियां इन छोटे छोटे अंकुरों पर अरबों डॉलर लगा रही हैं। वो जानते हैं कि ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो ये जादू काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम सल्फोराफेन खाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर एक तरह का अलार्म बजा देता है। ये शरीर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करके कहता है कि चलो भाई, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने का टाइम आ गया है। और इसका असर बहुत ही कमाल का है। ये शरीर के लिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह है जो उसे कैंसर से लड़ने, ब्रेन को रिपेयर करने, दिल को हेल्दी रखने और यहाँ तक कि ऑटिज्म के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस कमाल के न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जाए? चलिए इस सुपरफूड को अपनी किचन तक लाने के सबसे अच्छे तरीके खोजते हैं। सल्फोराफेन पाने के लिए सबसे अच्छे सोर्स हैं क्रूसिफेरस सब्जियों के अंकुर। ब्रोकली के अंकुर तो इस लिस्ट में राजा हैं, लेकिन मूली, पत्ता गोभी और केल के अंकुर भी काफ़ी पावरफुल खिलाड़ी हैं। लेकिन इन्हें उगाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। जो माइक्रोग्रीन्स मिट्टी में उगते हैं, उनके पास एक नेचुरल बॉडीगार्ड होता है जो उन्हें बीमारियों से बचाता है, जबकि जो हाइड्रोपोनिक तरीके से उगाए जाते हैं उनके पास ये प्रोटेक्शन नहीं होती, जिससे उनमें बीमारी का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम माइक्रोग्रीन्स अपने आप में एक पावर हाउस हैं। इनमें कार्ब्स कम हैं, फाइबर ज़्यादा है और पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, ये सेहत को हैक करने जैसा है। मतलब कम मात्रा में बहुत सारा पोषण मिल जाता है, जिससे हेल्दी रहना पहले से कई ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बात याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे छोटी चीज़ें ही सबसे बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये हमें एक सब्जी की ताकत को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है और ये भी कि वो हमारी सेहत को कैसे बदल सकती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कुदरत के सबसे बड़े राज उसकी सबसे छोटी शुरुआत में ही छिपे हों? सोचने वाली बात है ना?